सर आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत वेलकम है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर केसीईटी 2023। इसमें और हमारे जो YouTube वीडियोस होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। काफी सारे बच्चों की ठीक है, आपको पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में तुक्का लगाना है। बीटा से हो रही है, यहाँ पे अल्फा से स्टार्टिंग हो रही है। इसके भी कोर्स बन रहा है केसीईटी 2023 में, सच बता रहा हूँ। फिर आ जाओ आप यार, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 तो सबसे पहले तो यार YouTube के अंदर में वीडियोस एक तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और बच्चे को स्ट्रक्चर्ड वे में। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिए हैं, कुछ केसीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा यार कि किस तरीके से हम लोग तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का ट्रिक्स हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं केसीईटी 2023 के लिए। केसीईटी 2023 का एग्जाम आप लोगों का सामने है, और अगर आप लोगों को कम टाइम में स्ट्रक्चर्ड वे में सारे ट्रिक्स को कवर करने हैं, ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन देखना है ट्रिक्स का, तो आप लोग एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर लेना। अगर आपकी प्रिपरेशन एकदम जीरो है ना यार, तो भी मैं आपको बताऊं, आप जीरो प्रिपरेशन से ना 75 प्लस का स्कोर आराम से मैनेज कर सकते हो। इसका डिमॉन्स्ट्रेशन आपको कोर्स के अंदर में दिखेगा। आउट ऑफ 180 आप इतने क्वेश्चंस जो आराम से तुक्के मार मार के जो है सही कर सकते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर करके जो है सही कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपकी प्रिपरेशन एवरेज है, मान लो आप 180 में से 80 मार्क्स के आसपास सॉल्व कर सकते हो खुद से, तो उसके बाद में अपने स्कोर को जो है 125 के आसपास जो है बढ़ा करके ले करके जा सकते हो। जो बचे हुए आपके पास में क्वेश्चंस होंगे तुक्के मारने के लिए, उसमें आपके पास में ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप इतना स्कोर जो है यहाँ पर अचीव करने की पॉसिबिलिटी रख पाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इसके लिए आप लोग कोर्स में एनरोल कर लेना, आपको ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन मिलेगा, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको मिलेगा, और आपको साथ में मॉक टेस्ट भी मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे मैंने आपके सामने 3 इधर और 2 इधर 5 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने ले लिए हैं, ठीक है। इन एपिसोड्स के थ्रू आप लोग जो है अलग अलग टाइप के ट्रिक्स सीखोगे, अलग अलग टाइप के आप जो है तुक्का मारने के जो है तरीके सीखोगे। ये एक प्लेलिस्ट केसीईटी का 2023 का प्लेलिस्ट अलग से मैं बना दूंगा, और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके अंदर में सारे वीडियोस जो केसीईटी के आएंगे, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, और वो सारे वीडियोस जो आपको एक साथ प्लेलिस्ट के अंदर में जो है मिलेंगे, राइट। बात करता हूं यार कि यहां पर हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो तो आपको दिख रहा है 25 और 25 2 बार। हमेशा ध्यान रखना, जो भी चीज आपको ज्यादा बार दिखे ना, उसमें ही आप तुक्का लगाना, उसके आंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पर 100 एक बार है, 50 एक बार है, लेकिन 25 2 बार है, तो टीचर आपको कहीं ना कहीं 25 में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। टीचर के दिमाग में जो नंबर चल रहा होता है ना, जब वो ऑप्शंस को बनाता है, उसके दिमाग में जो चीज बार बार आ रही होती है ना, उसके आंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि आप अंधा तुक्का मत मारो, ठीक है, आप इंटेलिजेंट तुक्का मारो। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में दिखाने वाला हूं। आप देखो यहाँ पर ये पूरा बंडल पड़ा है, इतने सारे क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा। फिर हमारे पास में ये एक और बंडल यहाँ पे पड़ा है, आप देखो इतने सारे क्वेश्चंस हमारे पास में जो है। टोटल 26 वीडियोस मैं बैक टू बैक अभी बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए, केसीईटी 2023 वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि यार ये ट्रिक्स जो है सिर्फ 1-2 क्वेश्चन में काम करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम करते हैं। आप लोग बैक टू बैक एपिसोड्स के अंदर में देखोगे, प्लेलिस्ट आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों में अगर आप तुक्का मारोगे तो आपके तुक्के के सही होने के चांसेस जो है ज्यादा होंगे, राइट। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कभी भी आपको ऐसा ऑप्शन दिखे y, x, 2x और z, मतलब कि x का डबल 2x, तो आपको क्या करना है, मल्टीपल सब मल्टीपल के अंदर में इन दोनों में से तुक्का मारना है। कई बार टीचर लोग क्या करते हैं ना, एक ऑप्शन को डबल करके दूसरा ऑप्शन बना देते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? या फिर आधा करके दूसरा पहला ऑप्शन बना देते हैं। तो ये मल्टीपल सब मल्टीपल अगर आपको दिखे, ठीक है, आपको उसको फेवर थोड़ा सा जो है करना चाहिए। क्या आपको यहाँ पर जो है बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आप देखोगे तो ये और ये है ना, आपस में क्या है, मल्टीपल सब मल्टीपल है। इसको आधा करोगे तो ये आ जाएगा, इसको डबल करोगे तो ये आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ऑलमोस्ट एग्जैक्टली तो नहीं, ऑलमोस्ट है ना। इसको डबल करोगे लगभग ये आ जाएगा, राइट। सो ऐसे केसेस में जब आपको दिखे कि एक ऑप्शन को डबल करने से कोई दूसरा ऑप्शन बन रहा है, या फिर आधा करने से कोई दूसरा ऑप्शन बन रहा है, तो हाई चांसेस होते हैं कि उसमें से आप तुक्का लगाओ, आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। क्योंकि जब टीचर क्वेश्चन बनाता है, टीचर जब ऑप्शंस बनाता है, तो वो कई बार उसको करेक्ट आंसर पता होता है, वो उसको डबल करके आधा करके एक और ऑप्शन जो है बना देता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर आ जाओ आप इस क्वेश्चन के अंदर में।
यहां पर आपको पूछा है स्प्रिंग कांस्टेंट। कभी भी कोई चीज आपको पूछे क्वेश्चन में तो उसके जीरो होने के आंसर में पॉसिबिलिटी कम होती है, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं बेटा आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, तो मुझे पहले से पता होगा ना कि गर्लफ्रेंड आपकी है, तभी तो मैं आपसे उसका नाम पूछ रहा हूं ना, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चांसेस हाई है ना कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, तभी तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है वो पूछ रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है, तो इसके जीरो होने के चांसेस बहुत कम है और इनफाइनाइट होने के भी चांसेस बहुत कम है, ठीक है। इनफाइनाइट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, बहुत चांसेस कम है, कुछ सॉल्व वॉल्व करके कुछ आएगा। बेसिक हमारा सिक्स सेंस क्या कहता है, सॉल्व वॉल्व करके कोई वैल्यू आएगी, राइट। तो जीरो और इनफाइनाइट को काट के आप इन दोनों में से जो है तुक्का मार सकते हो। सो तुक्का ट्रिक्स क्या है? तुक्का ट्रिक्स में आपको ऑप्शंस को अच्छे से एलिमिनेट करना आना चाहिए, आपका सोच इस तरीके का होना चाहिए कि आप एनालाइज करके ना बेस्ट पॉसिबल तुक्का मार पाओ, ठीक है। क्योंकि ये मजाक की बात नहीं है, ये बहुत इंटेलिजेंट बात है। जैसे मान लो आपने 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया, आपके कंपटीटर्स ने भी 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया, अब आप भी 100 क्वेश्चन में तुक्का लगाओगे बचे हुए और आपके कंपटीटर्स भी लगाएंगे, ठीक है। मान लो आपके कंपटीटर्स ने 25 क्वेश्चन सही किए बाकी 100 में से, और आपने मान लो 40 क्वेश्चन सही किए बाकी 100 में से, तो जो आपके कंपटीटर्स है वो 105 में रह जाएंगे और आप जो हो वो 120 पे पहुंच जाओगे। आप 15 नंबर से अपने कंपटीटर्स को जो है बीट कर दोगे और बीच में 15 नंबर पे जितने सारे बच्चे थे उन सबको आप ओवरटेक कर लोगे। ये फायदा हमारे पास में होता है इंटेलिजेंट तुक्का लगाने का। मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली है ना 1/4 के आसपास क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। कोर्स को देखने के बाद में 1/2.5 क्वेश्चन जो है आपका सही होने लगेगा केसीईटी के अंदर में। मतलब कि जहां पे 4 में से 1 क्वेश्चन सही होता है वहां 2.5 में से 1 क्वेश्चन सही होने लगेगा। मतलब कि हर 10 में से 4 क्वेश्चन आप तुक्के से सही कर लोगे, वो भी विदाउट क्वेश्चन रीडिंग, सिर्फ ऑप्शंस के बेसिस पर। ये आपको जो है कोर्स के अंदर मैंने दिखाया, आप लोग इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो। फुल पेपर के अंदर में किस तरीके से करना है, माइंडसेट डेवलप करके जाओ, कॉन्फिडेंस बूस्ट करके जाओ। सिर्फ हमारे पास में ₹499 में कोर्स अभी अवेलेबल है, ठीक है। आफ्टर डिस्काउंट आप इसके अंदर में जो है एनरोल कर सकते हो जाके, नीचे आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, ठीक है। अब आ जाओ हमारे पास में क्या है, इस क्वेश्चन को आप देखो तो यहां पर भी आपको क्या पूछ रहा है, यहां पर आपको पूछ रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप बताओ, ठीक है। तो आपको क्या एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए चलना है। मतलब कि क्या करा करो ना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू आप मार्क मत किया करो, ठीक है। सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे कौन सा है, सबसे बड़ा वैल्यू, ठीक है। सबसे बड़ा वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे है, एक तो जीरो को तो हटा दो, ठीक है। एक तो जीरो को तो क्या करो आप हटा दो, क्योंकि वही चीज है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है तो उसके जीरो होने के चांसेस थोड़े से कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही नहीं, बट चांसेस थोड़े से कम है, राइट। बट ठीक है यार, आप ना कोशिश किया करो मिडिल वैल्यू को मार्क करने का। जैसे आप यहाँ पे देखो 6 और 72 के बीच का वैल्यू है 24, है ना। कोशिश करा करो आप मिडिल वैल्यू को तुक्का लगाने का, यहाँ पे कोशिश करा करो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू को आप एलिमिनेट करो, बीच वाले वैल्यूज में से आप यहाँ पे तुक्का लगाने की जो है कोशिश करा करो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा क्या चांसेस ज्यादा होता है आपके सही होने का, ठीक है। कभी भी आपको नंबर्स दिए हो मिडिल वैल्यू, जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 4 नंबर दिए हुए, 1 सबसे छोटा है काट दो, 16 सबसे बड़ा है काट दो, ये बीच की जो वैल्यू है ना 4 और 8, इसमें आप तुक्का लगाने का ट्राई किया करो, चांसेस ज्यादा होते हैं सही होने के। इसके पीछे की साइकोलॉजी सिंपल है, जब भी टीचर क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शंस बनाता है ना, तो वो अपने करेक्ट आंसर को ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, कोने में रखने का ट्राई नहीं करता। ये ह्यूमन साइकोलॉजी। आप भी कभी क्वेश्चन बनाओगे, ऑप्शंस बनाओगे, आपका भी मन नहीं करेगा कि सबसे बड़ा वैल्यू जो है वही आपका आंसर हो, आप सोचोगे उससे भी बड़ा एक दे देता हूं ताकि आपका आंसर कहीं बीच में छुप जाए। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो कभी भी आपको कुछ ना समझ आए, आपको तुक्का लगाना और नंबर्स आपको दिख रहे हैं, कंपेयर कर सकते हो आप, तो एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके बीच वाले वैल्यूज में से आप जो है तुक्का लगाया करो, ठीक है। यहां पर आप देखो मैंने वो क्वेश्चंस लिए जिसमें ट्रिक्स लग रहे हैं और मैंने बहुत सारे एपिसोड्स में आपके लिए बनाने वाला। आप देखो कितने सारे एपिसोड्स बनने वाले हमारे पास में बैक टू बैक, ठीक है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रिक्स सिर्फ 2-4 क्वेश्चन में नहीं लगते, बहुत सारे क्वेश्चंस में लगते हैं। अगर आपको ऑन द स्पॉट फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स देखना है जहां पे गलतियां भी होंगी सही भी होंगे, ओवरऑल स्कोर हमारा जो है आप देखोगे 75 के आसपास का हमारा स्कोर आ जाएगा आउट ऑफ 180, ठीक है। और थोड़ी सी और मेहनत कर लोगे तो 85 तक भी आपका स्कोर आ जाएगा, जस्ट बाय यूजिंग तुक्का ट्रिक्स, अगर आपकी जीरो प्रिपरेशन है तो भी, ठीक है। फुल पेपर में कैसे करना है ये आप जो है कोर्स के अंदर में डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे। फटाफट से मैं क्विकली इसका आंसर्स बता देता हूं। इसका आंसर्स दिया हुआ है ए, ठीक है, इसका दिया हुआ है ए, ठीक है, इसका दिया हुआ है सी, ठीक है, इसका दिया हुआ है बी, ठीक है, और इसका दिया हुआ है ए, ठीक है ना। ये हमारे पास में जो है इस 5 क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स थे वो हमारे पास में बुक में दिए हुए थे। आप लोग चाहो तो अपने एंड से सॉल्व करके चेक कर लेना, मैंने चेक नहीं किया है, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।